ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। होप सो आप सभी फिट और फाइन होगे अपने घर पे, चीज़ें क्लियर हैं, सब अपना अपना ख्याल रख रहे होगे। हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज और मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस सबका सब सही होगा। चीज़ें क्लियर है? ओके, हम उम्मीद करते हैं। अब हम आते हैं पढ़ाई के बारे में रिलेट करते हैं। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कुछ लॉज, दैट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ में हमने स्पेशल नाम था एक, इसका स्नेल्स लॉ कहते हैं हम। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही था। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही कहता था। कॉन्स्टेंट में हमने एन से डिनोट किया था, जिससे हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपैरिजन है पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैक्यूम के साथ। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करते हैं तो उसका स्पीड कम और ज़्यादा होता है ना। ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है? वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चीज़ें क्लियर है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विच इज़ द मैक्सिमम। इसके अलावा जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर जिस भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा और हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमेशा कम रहेगा। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक की कहानी हमने देख ली थी। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फिजिकल फैक्टर्स, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब हमने क्या किया, पहले लाइट की स्टडी कर ली, लाइट को जान लिया कि लाइट कैसे बिहेव करता है। अब ये जो बिहेवियर है, हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, अर्थ, स्काई, स्टार्स और ये मिराज, ये क्या होता है? सारी चीज़ें क्यों इस तरीके से बिहेव करती है? सनराइज, सनसेट, ये सारी चीज़ें क्या है? ठीक है, यहाँ पे लाइट का क्या रोल है? लाइट हमें किस तरीके से यहाँ पे हमें उल्लू बनाता है, हम देखेंगे। ठीक है, जो हम कहते हैं क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अच्छा ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से पहले थोड़ा एक क्विक रिविजन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, क्विक देखते हैं, एकदम क्विक। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा था इंटरफेस पे, फिर ये रिफ्रैक्ट कर रहा था और फिर से ये रिफ्रैक्ट कर रहा था। मतलब जितनी बार इंसिडेंट ऑफ लाइट था उसमें उतनी बार वो रिफ्रैक्ट कर रहा था, जितनी बार मीडियम चेंज हो रहा था उतनी बार रिफ्रैक्ट कर रहा था। ये था आपका एयर एज अ मीडियम, ये था हमारा ग्लास एज अ मीडियम, जिसे हमने कहा था ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। चीज़ें क्लियर है? ये एंगल आई था, ये एंगल आर था। दिस वॉज एंगल आई फॉर सेकेंड केस एंड दिस वॉज एंगल ई, इमरजेंट। चीज़ें क्लियर है? और एक प्रॉपर्टी था, कैसे पता चलेगा सर सही है गलत है? ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, इमरजेंट और इंसिडेंट है, ये पैरेलल होती है। ये कुछ हमने बेसिक क्विक रिवीजन हमने कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सर ये एंगल आई जो है, मतलब ये लाइट आपने इंक्लाइंड ही क्यों दिखा? इंक्लाइंड होने पे ही क्या ये रिफ्रैक्शन होता है? अगर मैं कहता हूँ सर अलग अलग एंगल से, क्योंकि हो सकता है ज़रूरी एंगल यहाँ पे चेंज हो। समटाइम आई कैन बी 10 डिग्री, समटाइम इट कैन बी 20 डिग्री, समटाइम इट कैन बी 80 डिग्री और समटाइम इट कैन बी 90 डिग्री, कोई भी पर्टिकुलर एंगल बन सकता है। तो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट लाइट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, या फिर हम कह सकते हैं लाइट जो है वो एंगल के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब देखते हैं, व्हेनेवर जब भी हमारा इंसिडेंट लाइट किसी भी पर्टिकुलर एक इंक्लिनेशन, एक एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, तो वो हमेशा आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाएगा। हमेशा क्या दिखाएगा? रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन भी रहेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें हम देखेंगे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो इस चैप्टर का। पर यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि जब भी एक एंगल, इंसिडेंट एंगल बनाएगा, मतलब 10, 20, 80 एंड व्हाटसोएवर, ठीक है, वो हमेशा आपको एक रिफ्रैक्शन कंडीशन शो करेगा। पर एक ऐसी कंडीशन होती है, लाइट जब पर्टिकुलर किसी भी इंटरफेस पे गिरता है तो वहाँ पे अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ना ही आपको रिफ्रैक्शन देखने मिलता है, ना ही आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। लाइट कहीं पे भी बैंड नहीं होता। और ये एंगल कौन सा होता है? दिस इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री टू द नॉर्मल। 0 डिग्री टू द नॉर्मल मतलब कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन गया ग्लास स्लैब। ठीक है, अब हमारा केस क्या है? इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो परफेक्ट परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, परफेक्ट परपेंडिकुलर है टू द सरफेस है। ठीक है, हम नॉर्मल नहीं कह रहे, हम सरफेस पे कह रहे हैं। ठीक है, और सरफेस नॉर्मल क्या बनेगा? नॉर्मल इसी के ऊपर बनेगा, हाँ है ना? विजिबल है आपको नॉर्मल?
नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज एन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल है, अगर मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। चीज़ें क्लियर है? तो इंसिडेंट रे देखो कैसा है, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ओवरलैपिंग टू द नॉर्मल। हाँ या ना? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ना ही लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ना ही आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ये दोनों आपको फिनोमिनन देखने नहीं मिलेगा। कंडीशन अप्लाइड की ये जो मीडियम है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर यहाँ पे मिरर होगा तो आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है, पर ये मिरर नहीं है, ये क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। और ग्लास स्लैब कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, मतलब हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में बात करें तो ऐसे केस में जब भी लाइट परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है इंटरफेस, तो वो अनडिविएटेडली पास हो जाता है। कैसा पास होता है, अनडिविएटेडली। अनडिविएटेड मतलब कुछ जैसा आया है उसी तरीके से वो स्ट्रेट पास होगा। ये बन जाएगा आपका इंसिडेंट रे, और मान लेते इसको रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं, या फिर इमर्जेंट रे इज द बेस्ट वर्ड। इमर्जेंट रे मतलब ये इमर्ज हो गई, यहाँ से निकल गई है। ठीक है, मतलब ये बन गया आपका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये केस आप यूज़ करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। इसका जो है, इसका बहुत बड़ा पार्ट आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखने मिलेगा। चीज़ें क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ओवरलैप कर रहा है, वेरएस इमर्जेंट रे भी नॉर्मल पे ओवरलैप कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जब भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है किसी इंटरफेस पे तो वो डिविएट होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मतलब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना था। फर्स्ट पॉइंट था कि फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और सेकेंड था डिविएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिफ्रैक्शन के। किसके थे? ये रिफ्रैक्शन। अगर हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये दो पॉइंट हमेशा कवर होने चाहिए। फर्स्ट, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड है। ठीक है, और सेकंड क्या है, डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ था पर वो डिविएट हो चुका है। वो किसी भी तरफ हो सकता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम इन जनरल बात करें, मतलब डिविएट होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होगी तब हम कहते हैं उसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये तो हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो रहा है। पर क्या सेकंड केस यहाँ पे वैलिड है, डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, क्या ये हो रहा है केस? नहीं, यहाँ पे ये केस वैलिड नहीं है। क्या वो डिविएट हो रहा है? नहीं। ये डिविएट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। कैसे जा रहा है? देखें, जो पार्ट ट्रेस कर रहा था स्ट्रेट परपेंडिकुलर, वैसे ही वो रिफ्रैक्ट हो गया। ये कब होता है? व्हेनेवर थीटा इज 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 90 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ये कब होगा? व्हेनेवर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल क्या, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया। तो क्या एंगल बनाएगा? ओवरलैप कर गया। ये दो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, देखो ओवरलैप कर गया, तो क्या आपको एंगल बनेगा? नहीं एंगल बनता है। मतलब एंगल कितना है? 0 डिग्री। इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहेगा? इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 डिग्री, है ना। मतलब क्या होता है, कभी भी whenever a particular light strike perpendicular to the surface, whenever a light strike perpendicular to the surface, it passes undeviatedly, it passes undeviatedly। तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, मतलब अगर एंगल पे होगा तो हमेशा आपको रिफ्रैक्शन देखने ही मिलेगा, किसी भी एंगल पे, क्यों ना वो 1 डिग्री का एंगल क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो 0 ना हो तो 1 डिग्री, तो भी आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिनन देखने मिलेगा। पर अगर वो 0 डिग्री हो जाता है, मतलब वो ओवरलैप कर जाता है, एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है सरफेस को,
ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये है टू द सरफेस, ठीक है। पर जब हम नॉर्मल की बात करते हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, टू द सरफेस और विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, दोनों अलग कंडीशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल के साथ जब जीरो एंगल बनाता है, या फिर हम इसको अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, उस वक्त जो इंसिडेंट रे होती है वो अनडिविएटेड पास होती है। उस वक्त इंसिडेंट रे कैसी होती है? अनडिविएटेड पास होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके रे डायग्राम्स और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, ठीक है। जैसे आपने एक रे डायग्राम पढ़ा होगा मिरर का, आपने जब रे डायग्राम स्टडी करते हैं तो आप चीज़ें देखी होगी कि इस तरीके से आपका कुछ मिरर होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका कर्वेचर, ठीक है। हम इस केस में क्या करते हैं, जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ से हमने कुछ इंसिडेंट निकालते हैं। कंसीडर ये फर्स्ट पासिंग फ्रॉम दिस और सेकंड कुछ इस तरीके से, है ना, समवॉट लाइक दिस। चीज़ें क्लियर है? क्या आपने सोचा ये जो इंसिडेंट रे है वो हम बेस से क्यों नहीं लेते? एक आप प्रिंसिपल प्रॉपर्टी पढ़ते हो, बेस से ये यहाँ से आप इंसिडेंट रे क्यों नहीं निकालते? रीज़न क्या था? बिकॉज ये जब भी सर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर अगर कोई भी पर्टिकुलर आप लाइन ट्रेस करोगे तो वो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो 90 डिग्री पे टच होता है। 90 डिग्री पे टच कैसा हो रहा है सर? ये जो आपने मिरर बनाया था इट वॉज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल पे और ये बनता है सर रेडियस, रेडियस सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाँ है ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर मैथ्स अपने पढ़ा होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर देते हैं वो अनडिविएटेडली आगे बढ़ जाएगी, अनडिविएटेडली आगे बढ़ जाएगी। मतलब अगर रिफ्रैक्शन फिनोमिनन का कंडीशन अगर बात करते हैं, इसलिए हम रे डायग्राम में कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे को हम इमर्जेंट नहीं करते अपने मिरर या फिर लेंस। आप लेंस में पढ़ोगे तो लेंस में भी यही कंडीशन अप्लाइड है। रीज़न यही है। रीज़न क्या है? व्हेनेवर अ रे पासेस फ्रॉम अ प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस अनडिविएटेडली बिकॉज इट स्ट्राइक 90 डिग्री टू द सरफेस, मतलब नॉर्मल के लिए। चीज़ें क्लियर है? आप लेंस में भी ये चीज़ें पढ़ोगे तो समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस। हम क्यों रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट को पास नहीं करते, यही एक रीज़न है इसका। चीज़ें क्लियर है कि वो अनडिविएटेड पास होगा, और अनडिविएटेड अगर पास हो जाता है, हमें पता है कि हमें जो इमेज फॉर्म करनी है उसके लिए आपको डिविएटेड रेज चाहिए, डिविएटेड रेज मीट करनी चाहिए, तो सीधा सीधा चलेगी, मीट ही नहीं करेगी किसी से। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये था रीज़न आपके पर्टिकुलर इस बात का, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं हम ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। आप देखोगे, नोटिस करोगे हमारे सभी वीडियोज़ में मैंने सभी चीज़ों का एक डिस्कशन किया है। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि मैंने उसका रीज़न नहीं बताया, ठीक है। तो आपके बुक में जो गिव रीज़न बनते हैं, आप गिव रीज़न के आंसर आप खुद से बनाओगे, वीडियोस को देखोगे, ठीक है। वीडियोस को देखना है, वीडियोस में आपको उसके सभी के आंसर मिल जाएंगे। ये आपका वर्क रहेगा, वीडियोस में आपको सभी का आंसर मिल जाएगा, जितने भी गिव रीज़न है। बस ध्यान से आपको है काम चीज़ है कि वीडियो आपको सुनना है। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमिनन। ए फिनोमिनन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, ठीक है। ये फिनोमिनन को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा रात में, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टार ट्विंकल करते हैं, हाँ है ना। मतलब स्टार ट्विंकल करने का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ पैटर्न में। अगर हम उसे एज अ लाइट कंसीडर करते हैं तो हमें लगता है कि वो ऑन ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल हो रहा है। पर ये सब मिथ है। मिथ मतलब ये गलत है। एग्जैक्ट क्या है? स्टार कभी भी ट्विंकल नहीं करते, स्टार एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते। तो सर हमें ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है कि सर वो ट्विंकल कर रहे हैं? अब उसका रीज़न जानते हैं, ठीक है। अब कंसीडर करो ये आपका स्टार है जो बहुत दूर है, ठीक है, और आप कहीं यहाँ पे खड़े हो ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑन द अर्थ हो और स्टार कहीं बहुत दूर यूनिवर्स में। अब इसके बीच में आपको क्या देखने मिलेगा? इसके बीच में होगा सर एनवायरनमेंट, इसके बीच में होगा सर एनवायरनमेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट, बहुत सारा एनवायरनमेंट,
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। ये एनवायरनमेंट क्या है, विद इन द अर्थ सरफेस, ये हम अर्थ सरफेस के बारे में बात करें। चीजें क्लियर है। अब स्टार क्या है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार क्या वर्क करता है, स्टार वर्क एज एन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ डिस्टेंस हमसे दूर है। अब ये लाइट ऑफ सोर्स है तो क्या करेगा, ये आपको लाइट एमिट करेगा, हाँ है ना, लाइट एमिट करेगा। चलो करते हैं, तो ये आ गई लाइट यहां से, ये लाइट आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट ये यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे इसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारे लिए अर्थ एटमॉस्फेयर है। हमें पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेगा, ऊपर जाओगे तो डस्ट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और ऊपर जाओगे तो डस्ट पार्टिकल और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसका मतलब हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सर डस्ट पार्टिकल अगर ज़्यादा है मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो वो नीचे सिंक कर रहा है। मतलब ये एनवायरनमेंट का सबसे जो नीचे लेयर है सर, ये डेंसर है, ठीक है। अगर हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, वैक्यूम और हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैक्यूम कैसा बिहेव करेगा, एज अ रेयर एयर मीडियम, और हमारा जो फर्स्ट लेयर है जो टॉप मोस्ट है वो ऐसे डेंस बिहेव करेगा, डेंसर मीडियम। अब हम आ रहे हैं फर्स्ट से सेकंड लेयर। अब इन दो लेयर को कंपैरिजन करेंगे। पहला कंपैरिजन क्या था, इन दोनों का कंपैरिजन में, रेयर और डेंसर। अब कंपैरिजन बनेगा इन दोनों के इसमें। अब जब ये कंपैरिजन होगा सर, जब ये दो लेयर का आपको कंपेयर करोगे तो यू विल सी ये रेयर मीडियम जैसे बिहेव करेगा और ये डेंसर मीडियम के जैसे बिहेव करेगा, है ना। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कंपैरिजन से रेयर और डेंसर मीडियम चेंज होते हैं। जैसे हमने फिर से देखा सर, ये दो मीडियम जब आप चेक करोगे, इन दो का कंपैरिजन करोगे तो ये रेयर करेगा और ये डेंसर करेगा। क्यों, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो रही है। और फिर से जब आप चेक करोगे सर, तो ये रेयर और ये डेंसर बिहेव करेगा, है ना। चीज़ें क्लियर है, ओके। चलो यहाँ तक कहानी पिक्चर क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर करेगी। रेयर से जब डेंसर में एंटर करती है तो लाइट रे क्या होती है, लाइट रे बच्चों बताओ, लाइट रे सर बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सर टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अगर ये यहाँ पे नॉर्मल है तो सर कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी। ये हो गई सर थोड़ी सी बैंड। चीज़ें क्लियर है, इस इंसान को हटा देते अभी का। फिर से रेयर, अब ये दो कंपैरिजन रेयर और डेंसर, फिर से रेयर और डेंसर, सर रेयर और डेंसर में होगी फिर से लाइट बैंड, फिर से लाइट बैंड हो गई। चलो चीज़ें क्लियर है, ये बैंड हो रही है हल्की सी, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, विजिबल थोड़ा सा और बैंड कर देते सर, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है बैंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दिस वॉज इनिशियल, दिस वॉज इनिशियल, ठीक है, एक्चुअल पार्ट। फिर से रेयर और डेंसर, फिर से और थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। कंसेप्ट को समझना है, थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा 19-20 गलत हो सकता है, पर कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, ओके। फिर से रेयर और डेंसर, फिर से लाइट बैंड होगी सर, ये हो गई फिर से लाइट बैंड। और यहाँ पे आप कहीं खड़े थे, यहाँ पे आप कहीं खड़े थे जो आपको दिखाई दे रहा था स्टार। अब देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअल लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, पर जब आप देखोगे तो आपके आंखों पे जब रोशनी गिरेगी, मतलब आप जब देखोगे इस पर्टिकुलर स्टार को, तो आपको लगेगा कि लाइट रे ये है। एक्चुअल लाइट रे कौन सी, ये है। तो एक्चुअल लाइट रे को जब आप देखने की कोशिश करोगे, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको स्टार का दिखेगा, आपको दिखेगा स्टार यहाँ पे कहीं है। पर क्या एक्चुअली देखो पोजीशन चेंज हो गई है स्टार की, हाँ है ना, स्टार की पोजीशन पूरी कंप्लीटली चेंज हो गई है। देखो स्टार एक्चुअली यहाँ पे था, पर स्टार आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लाइट रे जैसे जैसे बैंड होती है तो आप तक जब लाइट पहुंचेगी तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि आप पे यहाँ से लाइट आ रही है। और जैसे आप इस पाथ को ट्रेस करोगे सीधा एक्सटेंडेड, तो आपको दिखेगा कि स्टार का ये पोजीशन, तो दिस इज एक्चुअल पोजीशन एंड दिस इज वर्चुअल, हम कह सकते हैं टाइप ऑफ वर्चुअल पोजीशन। तो आपको ऑब्जर्व कहा होगा स्टार, दिस विल बी योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये स्टार का लोकेशन के बारे में बात होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो हम पढ़ रहे थे। अब क्या हो रहा है देखिए, अब जब लाइट यहाँ रे यहाँ से आ रही है तो इसके बीच में बहुत सारे कुछ क्लाउड पार्टिकल्स
कुछ क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्लाउड्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, और ज़्यादा डेंस डस्ट पार्टिकल्स, कुछ एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपके प्रेजेंट है। चीज़ें क्लियर है? तो अब आपने क्या किया, देखो लाइट जैसा ही आ रहा है, अब कंसिडर करो, इसको समझने के लिए हम एक चीज़ नोटिस करते हैं। एग्जाम्पल, एक टॉर्च, ठीक है, हमने टॉर्च को लाइट शुरू किया है, ठीक है, टॉर्च का लाइट शुरू किया है। अच्छा, अभी आपको बताते हैं किस तरीके से, ठीक है, ये आपको लाइट ऑब्जर्व हो रहा होगा, ठीक है, ये टॉर्च का लाइट ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब इस केस में आप देखो क्या हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा हैंड की जो फिंगर्स है ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ ये पर्टिकुलर क्लाउड है, ठीक है। अब जैसे ही, अब देखो आप टॉर्च को ऑब्जर्व करो, ठीक है, टॉर्च के लाइट को, तो आपको ऐसा लगेगा बंद हो गया फिर शुरू हो गया, फिर बंद हो गया फिर शुरू हो गया, फिर बंद हो गया शुरू हो गया। जैसे ही मेरा फिंगर बीच में आ रहा है तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि सर लाइट बंद हो चुका है, फिर से शुरू हुआ है, फिर लाइट बंद हो गया, फिर शुरू हुआ है। क्या एक्चुअल में टॉर्च मेरे मोबाइल का बंद और शुरू हो रहा है? अभी देखो कांस्टेंट चल रहा है, मतलब ये क्या, दिस इज अ स्टार, ये आपका एक स्टार है, ठीक है। अब स्टार ऐसा है और उसके आगे से आपको हाथ आप कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो आपका देखो, तो इस तरीके से आप देखोगे कि लाइट आपको लग रहा है कि सर बंद शुरू हो रहा है, हाँ है ना, लाइट क्या हो रहा है, बंद शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि जो स्टार है वो लिटरली ट्विंकल कर रहा है, पर वो ट्विंकल नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लाइट आ रहा है फिर रुक जा रहा है, क्लाउड आ गया फिर लाइट रुक गया, क्लाउड पॉज आ गया फिर से लाइट आ गया। तो इस तरीके से आपको लगता है कि जो हमारा स्टार है वो बंद और शुरू, बंद शुरू, जब भी हमने मोबाइल में एक्सपेरिमेंट देखे टॉर्च का उसी से सेम, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपको फिनोमेनन देखने मिल रहा है। चीज़ें क्लियर है? पर ऐसा नहीं होता। स्टार इज एन कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, स्टार से कंटिन्यूस लाइट आती है, कंटिन्यूस लाइट आती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर स्टार ट्विंकल करते हैं तो सर और एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्ट है सर, सन। सर सन हमें ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि सर डज नॉट ट्विंकल, हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं मिलता? यहाँ पे ट्विंकलिंग बंद, ट्विंकलिंग नहीं होती, सन ट्विंकलिंग क्यों नहीं दिखाता सर? अब इसे समझते हैं कुछ अलग तरीके से, ठीक है। अब आप अपने घर पे प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आपने टॉर्च का एग्जांपल देख लिया, टॉर्च एक पॉइंट सोर्स, ठीक है। सन कैसा है? बहुत बड़ा है। अब आप आपके घर पे जो ट्यूबलाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो बहुत बड़े जो ट्यूबलाइट है उसको हम एज अ सन एज अ सोर्स कंसिडर करेंगे। सन कैसा है? एक बड़ा सोर्स है, स्टार पॉइंट सोर्स है, इसलिए हमने टॉर्च एग्जांपल है। टॉर्च का कंसेप्ट आपको क्लियर है? अब हम सन की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग पैटर्न में देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज योर ट्यूबलाइट, ठीक है, हमारे घर का ट्यूबलाइट है बहुत बड़ा, ठीक है, बिगर सोर्स। अब आप सेम फिनोमिनन कर रहे हो कि ये क्लाउड आ रहा है, इस तरीके से पास हो रहा है, तो आप बताइए सर ये ट्विंकलिंग करेगा या नहीं करेगा? हम ट्यूबलाइट बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक ट्यूबलाइट बन गया। चीज़ें क्लियर है? ये ट्यूबलाइट है, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या किया? ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, चलो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 फिंगर्स का आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आपने ट्यूबलाइट के आगे ला लिया। आप यहाँ पे कहीं खड़े थे, अब आप देख रहे हो, ठीक है, कि लाइट यहाँ से आना बंद हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट आना बंद हो गई क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। पर क्या हो रहा है, ये जो रीजन है, ये रीजन से कंटिन्यूस आपके पास लाइट आ रही है, ये रीजन से आपके पास कंटिन्यूस लाइट आ रही है। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने थोड़ा सा पार्ट इसका ऑब्स्ट्रक्ट भी करते, फिर भी बहुत ज़्यादा पार्ट है जो ओपन टू एयर है, जो आप तक लाइट को कंटिन्यू पहुंचे, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया, ठीक है। आप कंसीडर करो कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन को इंक्रीज कर दिया, यहाँ से हटा के, यहाँ से कुछ हटा के, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गए आपके, ठीक है, यहाँ पे आपके ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए। तो अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सोर्स कम हो गया लाइट का, यहाँ पर यहाँ से आ रहा है, मतलब एक पॉइंट से अगर बंद हो रहा है तो दूसरे पॉइंट से सोर्स आ रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके पास जो लाइट ऑब्जर्वेशन आएगी, जो लाइट आएगी, वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट आती रहेगी। इसके वजह से क्या होगा, आपके पास जो लाइट आ रही है वो आपको कंटिन्यूस विजिबल है। तो एक ट्विंकलिंग इफेक्ट कैसे आएगा? ट्विंकलिंग इफेक्ट तो तब आता है जब लाइट सोर्स कंप्लीटली ब्लॉक होता है, कंप्लीटली ओपन होता है, कंप्लीटली ब्लॉक होता है, कंप्लीटली ओपन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सोर्स में होता है।
पर यहाँ पे एक बिगर सोर्स कंसीडर, मतलब जो सन है एक बिगर सोर्स होने की वजह से ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो सकता, ठीक है। बाय यार क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे ब्लॉक होगा, तो ये ब्लॉक नहीं हो सकता कंप्लीटली, इसलिए इसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं देखने मिलता है हमें। चीज़ें क्लियर है? इसलिए सिर्फ ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें पॉइंट सोर्स जो हमारे सेलेस्टियल या फिर यूनिवर्स में एज अ स्टार बिहेव करते, एज अ स्टार जो है एज अ पॉइंट सोर्स बिहेव करते हैं। तो ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको सिर्फ पॉइंट सोर्स में मिलता है, ना कि आपको बिगर ऑब्जेक्ट में। रीजन इज दैट बिगर ऑब्जेक्ट से कंटिन्यूस सोर्स ऑफ लाइट आप तक पहुंचते रहती है, कहीं पे भी लाइट 100% ब्लॉक नहीं होती। पर इस केस में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका लाइट 100% ब्लॉक हो जाता है। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पे आपको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मोड देखने मिलता है, जो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता। चीज़ें क्लियर है? सो ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको स्टार्स में मिलेगा, ना कि आपको सन में। ये चीज़ें क्लियर है? होप्स आपको ये पार्ट क्लियर होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है और किस तरीके से बिहेव करता है। चलो ओके, थैंक यू।